वैसे तो दौसा जिले को पूरे देश में उसके हेला ख्याल दंगल यानी लोकगीतों के जरिए राजनीति से लेकर तमाम चीजों पर व्यंग बाण को लेकर जाना जाता है और यहाँ पर हर साल हेला ख्याल का दंगल भी होता है। लेकिन यहाँ के सियासी दंगल की बात करें तो राजस्थान की ये एकमात्र वो सीट है जिसपे राज्य की दो ऐसे कैंडिडेट यानी कि दो ऐसे उम्मीदवार जिन्हें दो राष्ट्रीय दलों ने अपना उम्मीदवार बनाया है और दोनों ही सगे भाई हैं। एक ही परिवार के दो सगे भाइयों को कांग्रेस और बीजेपी ने अपना टिकट दिया है। ये संयोग इतने पर ही खत्म नहीं होता। दोनों ही भाई राजस्थान काडर के आईपीएस ऑफिसर रहे हैं और दोनों ही भाई डीजी लेवल तक पहुंचे हैं यानी कि पुलिस महानिदेशक तक दोनों भाइयों ने अपनी नौकरी का सफर तय किया था। इनमें से एक है केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री नमो नारायण मीणा जो इस वक्त कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर इस सीट से चुनाव मैदान में हैं। उनके छोटे भाई हरीश चंद्र मीणा जो कुछ महीने पहले तक राजस्थान के डीजीपी थे, वो अब अपने ही भाई के खिलाफ दौसा के सियासी दंगल में ताल ठोक रहे हैं। प्रतिष्ठा की सीट बन चुकी दौसा संसदीय क्षेत्र से मनमोहन सरकार में शामिल केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री नमो नारायण मीणा जी की प्रतिष्ठा भी जुड़ी हुई है। इस वक्त हमारे साथ नमो नारायण जी हैं। कांग्रेस के टिकट पर इस बार वो दौसा सीट पर आए हैं। आपके सामने जो कैंडिडेट हैं उसमें सांसद तो हैं, उसके अलावा आपके अपने सगे भाई हरीश चंद्र जी भी हैं। कैसा लग रहा है भाई के सामने? देखिएगा, ये चुनाव जो होते हैं ये पार्टियों के बीच में होते हैं, पार्टियों की विचारधाराओं के बीच में होते हैं और हम लोगों ने जो काम किए हैं और आगे हम क्या करेंगे उनके आधार पे होता है। हरीश जी कहते हैं मोदी लहर है और वो उसके सहारे। ऐसा है, वो तो आप लोग मीडिया वाले कह रहे हो। मीडिया वाले हैं जो भी कॉर्पोरेट जगत के लोग हैं, मोदी की लहर सिर्फ मीडिया में, अखबारों में और आपने जो प्रायोजित सर्वे करा रहे उनमें। जनता में अंदर ये हवा में चल रही है, इसकी हवा में ऊपर है, नीचे जबरदस्त कांग्रेस की लहर चल रही है, राहुल गांधी की लहर चल रही है, सोनिया जी की लहर चल रही है। देश की धरती पर अब तक नहीं उगने दूंगा, मैं देश नहीं। दौसा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हरीश चंद्र मीणा कुछ महीने पहले तक राजस्थान में डीजीपी रहे थे और अब सियासी जंग में कूद पड़े हैं, एक नई शुरुआत अपने राजनीतिक करियर की। हरीश जी, क्या मुद्दा लेकर चुनाव में हैं आप? देखिए, पूरे देश के सामने एक ही मुद्दा है, विकास, देश का आत्मसम्मान, गरीबी से लड़ाई, भ्रष्टाचार से लड़ाई और देश के युवाओं को नया आयाम। आप लंबे अरसे तक पुलिस में रहे हैं, एक अधिकारी रहे हैं, डीजीपी तक रहे। आपको लगता है कि चुनावी जो जंग है वो आसान है बजाय प्रशासनिक या पुलिस अधिकारी के तौर पर? बहुत आसान है। जब जनता का समर्थन मिलता हो और इतना भरपूर समर्थन मिल रहा है, मोदी जी की लहर चल रही है, इसमें तो मुझे लगता है कि इससे आसान तो कोई चीज ही नहीं है। हरीश जी, बड़ी इंटरेस्टिंग है कि पूरे देश में शायद ही कोई ऐसी सीट हो जहां पर भाई भाई के सामने हो। आपके बड़े भाई जो खुद केंद्रीय मंत्री है वो आपके सामने है। मैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ रहा हूं। मेरे कार्यकर्ता मेरे साथ है, मेरी पार्टी मेरे साथ है और मुझे मेरे कार्यकर्ताओं पे पूरा विश्वास है। जी, लेकिन कहा जाता है इश्क और जंग में सब कुछ जायज है, बावजूद आपके ऐसा लगता है आपने भाईचारा निभाने की कसम खा रखी है? नहीं, देखिए, ये चुनाव है, विचारों का मतभेद है, कोई ना तो इश्क है ना जंग है, ये तो चुनाव ही माहौल है, इसमें सब लेकिन नमो नारायण जी से आपके संबंध तो बहुत अच्छे हैं, पारिवारिक संबंध। मेरे सबसे संबंध अच्छे हैं, मेरे किसी संबंध खराब नहीं है। ये बताइए, लेकिन आप बीजेपी पर अपने भाषण में आप खुद न तो आप कांग्रेस पर हमला करते हैं, ना नमो नारायण जी बीजेपी पर हमला करते हैं, क्या है ये फैक्ट, हमें समझाइए। मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, उसके चुनाव चिन्ह पे लड़ रहा हूँ और मैं मेरी पार्टी की बात करता हूँ, मेरी पार्टी की विचारधारा की बात करता हूँ, मेरे पार्टी के नेतृत्व की बात करता हूँ। आप ही के इसी एक सीट से खड़े हुए हैं डॉक्टर किरोड़ी मीणा, वो आप पर आरोप लगाते हैं कि दोनों भाई मिलकर नूरा कुश्ती लड़ रहे हैं, जीतेंगे तो घर में ही सीट आएगी, चाहे नमो नारायण जी जीते चाहे हरीश जी जीते। जिन व्यक्तियों का आपने हम ले रहे हैं सब सम्मानित हैं, मैं उनकी आदर करता हूं, उनकी इज्जत करता हूं, पर मैं सिर्फ मेरी पार्टी के बारे में बोलूंगा, मेरी विचारधारा के बारे में बोलूंगा जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं, और लोगों को मेरा बोलना उचित नहीं रहेगा। अच्छा, आपको लगता है तीन बड़े नेता जब एक ही समाज से खड़े होते हैं तो कहीं ना कहीं वोटों का विभाजन होता है, और ऐसे में यहाँ एक शिवपाल गुर्जर या अंजू धानका या दूसरी जाति से अगर कोई खड़ा होता है तो कहीं ना कहीं लगता है कि मुश्किल होगी थोड़ी? देखिए, समाजों की लड़ाई नहीं है, जातियों का चुनाव नहीं है, ये राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव है, पूरे देश का चुनाव है और मतदाता हर जाति का है, हर मतदाता अपने
अपने खुद के हित में, देश के हित में ऐसा काम करेगा जो उचित होगा। अगर यहाँ के वोटों के लिहाज से बात की जाए तो दौसा में तकरीबन 15 लाख मतदाता हैं, जिनमें से 4-4 लाख अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हैं और तकरीबन 2.5 लाख मतदाता गुर्जर समुदाय के हैं। इन गुर्जर समुदाय के वोटों का फायदा लेने के लिए हिमाचल प्रदेश के शिवपाल गुर्जर यहाँ से चुनाव मैदान में हैं। इसके अलावा मीणाओं के वोटों को बांटने के लिए बस्सी की विधायक अंजू धानका भी चुनाव मैदान में है। उन्हें लगता है कि अगर मीणा वोटों का विभाजन हुआ तो ऐसे में दूसरी जाति के वोट उनके लिए फायदे का सौदा हो सकते हैं। क्या सोचती है दौसा की जनता? हम बात करेंगे यहाँ पर मौजूद कुछ लोगों से। आपका नाम जानना चाहेंगे? अशोक कुमार शर्मा। अशोक जी, 2 भाई चुनाव मैदान में हैं। कांग्रेस ने दिया है नमो नारायण जी को, बीजेपी ने हरीश मीणा को। किस नजरिए से देखते हैं आप? नजरिया तो क्या है कि राजनीति रहने आज प्रमुख हो गया और दोनों भाई आपसी इनका कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन जैसा कि नमो नारायण जी का पिछला रिकॉर्ड है, जहाँ से पहले जीत चुके हैं, वहाँ का रिकॉर्ड कुछ ठीक नहीं बताते हैं कि वहाँ उन्होंने कोई गांव के लिए प्रोग्रेस नहीं की, इलाके के लिए कोई उन्नति नहीं की। हाँ, तो वो यहाँ से आ गए। और हरीश जी पहली बार चुनाव मैदान में उतरे हैं, तो अगर ये इस साल जीत जाते हैं, इस बार जीतते हैं और ये कुछ करते हैं तो आगे के लिए भी रास्ता खुल जाएगा, वरना तो नहीं। बताइए कि यहाँ की समस्या क्या है, दौसा की जरूरत? यहाँ पे ये देख लो, आपके सामने सड़कें कैसी हो रही है, मिट्टी धूल है, पानी की कोई वो नहीं है। यहाँ पे 4-4 दिन में नड़ाते हैं यहाँ पे। तो जो सांसद थे और अभी तक उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया। और जो अच्छा होगा उसको वोट देंगे, इसमें कोई हमारा वो नहीं है। अच्छा, भाई लड़ रहे हैं? भाई लड़ो चाहे कोई भी लड़ो, जो अच्छा काम करेगा उसी को वोट देंगे हम। कैसे पता चलेगा अच्छा काम किया? तो अब वो पता चल जाएगा। अभी तो अभी तक जो थे उन्होंने अच्छा किया? कुछ भी काम नहीं किया उन्होंने। अब ये तो समाज तो एक है, जाति एक विशेष है, उसमें 4 आदमी अगर खड़े हो जाते हैं तो जाति विशेष तो बटेगी। अब बात आती है एक विशेष आदमी की, तो जैसे गांधी वो अपने मोदी जी का फैक्टर चल जाता है तो बीजेपी की सीट निश्चित। राजस्थान की दौसा लोकसभा सीट, वो सीट जहां से कभी दिग्गज कांग्रेसी नेता राजेश पायलट 3 बार चुनाव जीतकर संसद तक पहुंचे थे। उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी रमा पायलट और उसके बाद उनके बेटे सचिन पायलट। लेकिन साल 2009 के चुनाव से पहले दौसा की सीट को अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कर दिया गया और तब यहाँ से जीते निर्दलीय सांसद के तौर पर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। इस बार के चुनाव की बात करें तो दौसा की सीट प्रतिष्ठा की सीट बन चुकी है। इस सीट से जुड़ी है राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की प्रतिष्ठा। इस सीट से जुड़ी है 2 भाइयों के परिवार की प्रतिष्ठा और इस सीट से जुड़ी है अस्तित्व की लड़ाई डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की। कुल मिलाकर दौसा की सीट इस वक्त राजस्थान की सबसे हॉट सीट बन चुकी है।